नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या कांग्रेस सरकार का लाया गया वॉरशिप एक्ट हिंदुओं की 5000 साल पुरानी संस्कृति और सभ्यता के अस्तित्व को ही मानने से इनकार करता है? बताएंगे आपको। और कैसे धर्मनिरपेक्षता और संविधान का हवाला देकर हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया गया, ये भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे वक्फ के पैरोकारों ने मंदिरों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने के लिए एक कानूनी साजिश रची। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आज महाकुंभ सीरीज में अगला अध्याय। आज बताएंगे आपको कि कैसे नागा साधु निहंग बने और क्यों खालिस्तानियों ने बाकी देश से इसे छिपाए रखा। लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर वर्शिप एक्ट के हर पहलू की पड़ताल के साथ। अगर कोई ये आर्ग्यू करे कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, अपनी बात कोर्ट में तर्क और तथ्य के आधार पर नहीं रख सकते, तो इससे बड़ा असंवैधानिक और काला कानून कोई हो नहीं सकता है। तो धर्म, राजनीति, इतिहास, अगर इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी है तो मेरे दोनों तरफ मौजूद तस्वीरें और नारे आपके दिलो दिमाग में जरूर होंगे। 90 के दशक का शुरुआती दौर था। अयोध्या में राम मंदिर के संकल्प वाला आंदोलन अपने चरम पर था और एक ही नारा गूंज रहा था, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज की तस्वीर देख लीजिए। काशी के ज्ञानवापी से लेकर संभल तक, जौनपुर के अटाला से लेकर मथुरा के शाही ईदगाह तक हिंदू पक्ष का एक ही दावा है कि इन सभी जगहों पर सालों पहले मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें तामील की। और हिंदू पक्ष की मांग है कि इन सभी जगहों पर कानूनी सर्वे हो ताकि मंदिर की सच्चाई सामने आए और उसे पूजा का अधिकार मिल सके। लेकिन हिंदू पक्ष की मांग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 1991 में तब की कांग्रेस सरकार की तरफ से लाया गया प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट। और इसी प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दो महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात तो यह कि मंदिर मस्जिद विवाद के जितने भी मामले देश के अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं उसमें अदालत अभी फैसला नहीं देगी, यानी कि सुनवाई पर रोक नहीं है लेकिन फैसला नहीं होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में कहीं भी प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट को लेकर कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। और इस बीच सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट देकर यह बताने को कहा है कि इस मसले पर उसकी राय क्या है। तो इस देश में मंदिर मस्जिद का जो भी विवाद चल रहा है, मुस्लिम पक्ष सारे मसलों में, सारे मामलों में प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट का हवाला देते हुए कहता है कि इस कानून के मुताबिक उनके धार्मिक स्थलों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो आगे बढ़ने से पहले जरा ये समझ लीजिए कि यह कानून है क्या। तो जुलाई 1991 में कांग्रेस सरकार वॉरशिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून इसलिए लेकर आई थी क्योंकि तब राम मंदिर आंदोलन के दौर में मंदिर मस्जिद वाला विवाद तेजी से बढ़ रहा था। अयोध्या के अलावा काशी, मथुरा को लेकर भी नारेबाजी हो रही थी। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ऐसे नारे लग रहे थे। और अयोध्या के आगे विवाद बढ़े नहीं, इसके लिए कांग्रेस सरकार ने एक नया कानून बनाया जिसे प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट कहा गया। द प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट का सेक्शन 3 ये कहता है, सेक्शन 3 ये कहता है कि धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वो 15 अगस्त 1947 को था। अगर यह साबित होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था तो भी उसके वर्तमान स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता। वर्शिप एक्ट के इसी सेक्शन को हिंदू पक्ष मनमानी और तुष्टीकरण करार दे रहा है। और ऐसा कैसे है उसे कुछ उदाहरण के जरिए जरा समझिए। मसलन जौनपुर का अटाला मस्जिद, दावा किया जाता है कि 13वीं सदी में राजा विजय चंद्र ने अटाला माता मंदिर बनवाया था
और यह हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। लेकिन 14वीं सदी में मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर को तोड़कर उसी जगह पे एक मस्जिद बनाना शुरू किया, जो 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह शर्की के शासन में जाकर पूरा हुआ। यह वो इतिहास है जो हिंदू पक्ष के साथ साथ अंग्रेजों के गजेटियर में भी दर्ज है। अटाला में मंदिर वाली हिस्ट्री की कहानी तमाम वास्तुकलाएं भी कह रही है, लेकिन वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 के हिसाब से अगर यह बात अदालत में साबित भी हो जाती है तो भी अटाला मस्जिद का स्वरूप नहीं बदला जा सकता, क्योंकि अटाला मस्जिद आज जिस रूप में मौजूद है 15 अगस्त 1947 को भी वो उसी रूप में मौजूद है। उसी तरीके से वर्शिप एक्ट के इस सेक्शन की वजह से मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर भी हिंदू पक्ष की दलील नहीं सुनी गई, जबकि दस्तावेज ये कहते हैं कि 17वीं सदी में औरंगजेब ने यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। और इसी तरह काशी के ज्ञानवापी को लेकर भी विवाद है। यह कानून किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव को तो रोकता ही है। इसका सेक्शन 4 पैरा 2 यह भी कहता है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए किसी भी अदालत में पेंडिंग कोई भी मुकदमा या कोई भी कानूनी कार्रवाई स्वतः खत्म हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। और अगर उपासना स्थल में बदलाव करने की कोई कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यानी जेल और जुर्माना तक हो सकता है। तो वर्शिप एक्ट के इन नियमों के खिलाफ साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। याचिका दायर करने वालों में सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय समेत कई दूसरे लोग शामिल थे। और याचिकाकर्ताओं का तर्क यह था कि उपासना स्थल कानून, जिसे आमतौर पर वर्शिप एक्ट कह रहे हैं हम, वो भेदभावपूर्ण है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसीलिए वर्शिप एक्ट पर एक तरीके से असंवैधानिक होने का यह आरोप लगाया गया। वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की दलील को जरा गौर से और विस्तार से समझिए। हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी नागरिकों, देश के सभी नागरिकों को अपना धर्म मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रसार प्रचार करने का समान अधिकार हासिल है। लेकिन दूसरी तरफ वर्शिप एक्ट हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों से उनका यह अधिकार छीनता है। संविधान का अनुच्छेद 26 कहता है कि हर धार्मिक समुदाय को उनके पूजा स्थलों और तीर्थ यात्राओं के प्रबंधन, रखरखाव और प्रशासन उस पर करने का, उसको एडमिनिस्टर करने का पूरा अधिकार है उनके पास। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार की तरफ से जो वर्शिप एक्ट लाया गया वो हिंदुओं, जैनियों, सिखों और को जो उनके धार्मिक संपत्तियां हैं उनकी, उसको दोबारा हासिल करने से रोकता है। इसी तरीके से वर्शिप एक्ट उनके पूजा स्थलों, तीर्थ यात्राओं और देवताओं से जुड़ी जो संपत्तियां हैं उसको भी वापस लेने के अधिकार को छीनता है। संविधान का अनुच्छेद 29 यह कहता है कि सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने का अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ वर्शिप एक्ट है जो इन समुदायों के सांस्कृतिक विरासत से जुड़े पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों को वापस लेने का अधिकार खत्म कर देता है। इसी आधार पर वर्शिप एक्ट को असंवैधानिक बताया जा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह एक्ट 1192 से लेकर 1947 के बीच आक्रांताओं की करतूतों और जोर जुल्म से जिन्होंने जिस तरीके से पूजा स्थलों का चरित्र बदला, क्या उसे एक कानूनी मान्यता और संरक्षण देने का काम नहीं करता है? एक और खेल समझिए। वर्शिप एक्ट में राम जन्मभूमि का जिक्र है और उसे कानून के दायरे से अलग रखा गया है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि को उसके दायरे में शामिल किया गया। कृष्ण जन्मभूमि को उसके दायरे से अलग नहीं रखा गया, जबकि राम और कृष्ण
दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। तो ऐसे में सवाल तो यह उठता है ना कि क्या यह कानून संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन नहीं करता, जो सभी को समानता का अधिकार देता है। आपको लगेगा कि अरे भगवान राम और भगवान कृष्ण को में समानता का अधिकार, ये तो इस देश के नागरिकों के लिए। लेकिन यहां याद रखिए कि इस देश का कानून देवी देवताओं को भी पक्षकार के रूप में स्वीकार करता है, एक इंडिविजुअल के तौर पे उनको स्वीकार करता है, और वो संपत्ति के मालिक हो सकते हैं और उनकी तरफ से कोई वकील उनके पक्ष में तर्क दे सकता है, जैसा कि अयोध्या के केस में हुआ। दावा किया जाता है कि इस देश में ऐसे 900 मंदिर हैं जिन्हें 1192 से लेकर 1947 के बीच तोड़कर उनकी जमीन पर कब्जा करके मस्जिद या चर्च बना दी गई। इनमें से 100 स्थान तो ऐसे हैं जिनका जिक्र हमारे 18 महापुराणों में, लेकिन वर्शिप एक्ट का बेस 1947 रखा गया। यानी कि 1947 के बाद कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। आजादी के समय इस देश के धार्मिक स्थलों का स्वरूप जैसा था वो बाद में भी वैसा ही बना रहेगा। सवाल उठता है कि क्यों? क्या इस देश की संस्कृति, धर्म, तीर्थ, मान्यताएं क्या सब 1947 के बाद स्थापित हुए हैं? अगर हमारा संविधान ये इजाजत देता है कि आप अपनी संस्कृति का प्रसार प्रचार कर सको, अपनी मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना कर सको, तो भाई हिंदू धर्म की मान्यताएं, उसके तीर्थ स्थल, उसके देवी देवता और उसकी संस्कृति तो हजारों साल पुरानी है। और इनमें से जितने भी धार्मिक स्थलों का मैंने जिक्र किया जिसको लेकर आज विवाद हो रहा है, उनमें से कोई भी धर्म स्थल 1000-2000 साल से पुराने नहीं है, कम पुराने नहीं है। यानी कि जो हजारों साल पुराने धर्म स्थल हैं उनको लेकर 1947 में आप एक कानून बना देते हैं और आप कहते हैं कि अब आप इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे, 1947 में जो था वही रहेगा। और दूसरी तरफ संविधान कहता है कि नहीं, आप अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपने तीर्थों का भ्रमण कर सकते हैं, अपने देवताओं की पूजा कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कैसे आगे बढ़ाएंगे साहब? आपके पूजा स्थल आपसे छीन लिए गए, आपकी मान्यताओं पर कुठाराघात किया गया। संभल का मामला क्या है? जहां कल्कि अवतार का जिक्र है पुराणों में, आज वहां मस्जिद खड़ी है। हिंदू पक्ष यही तो दावा कर रहा है। तो हम अपनी मान्यताओं को कैसे आगे बढ़ाएं और हम अपने पूजा स्थलों तक कैसे जाएं? आज वहां कानून की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई और हिंदू पक्ष का दावा है कि यह एक पक्षपातपूर्ण और पूरी तरह से मुसलमानों को खुश करने के लिए बनाया गया एक कानून था। तो सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में जो कहा जा रहा है, एक बार उसको भी जरा सुन लीजिए। तो शिक्षाविद पुरुषोत्तम अग्रवाल से लेकर इतिहासकार रोमिला थापर तक ऐसे लोगों की एक लिस्ट है जो इस कानून का बचाव कर रहे हैं और उनका क्या एप्लीकेशन है, जरा उसकी कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। यह 17 पेज का एक एप्लीकेशन है, याचिका है, और शुरुआत के 16 पन्नों पर तो इन लोगों ने अपना ही बखान कर रखा है। आवेदन लगाने वाले 17 लोग कितने महान हैं, किसने कितनी किताबें लिखी है। शुरू के 16 पेज में सिर्फ इसी का वर्णन है, इसी का जिक्र है। और 17वें पन्ने पर इन्होंने भी वही दलील दी है जो कांग्रेस सरकार ने वर्शिप एक्ट लाने के लिए दी थी। इन 17 बुद्धिजीवियों ने कहा है कि वर्शिप एक्ट से छेड़छाड़ हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा है और भारत के संविधान, ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान में निहित हमारे सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा है। इनकी दलील है कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए वर्शिप कानून का टिके रहना जरूरी है। जबकि अभी हमने आपको बताया कि इस कानून में कितनी विसंगतियां हैं और इस कानून के कितने ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान के मूल भावना के खिलाफ। वर्शिप एक्ट के नियमों को लेकर जो पूरी बहस चल रही है
उस पर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा था, यहां उसका जिक्र भी जरूरी है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि 1991 का एक कानून किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक स्थल की प्रकृति बदलने से रोकता है और किसी जगह के धार्मिक चरित्र का पता लगाना इस एक्ट की धारा 3 और 4 का उल्लंघन नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो ज्ञानवापी से लेकर जौनपुर और संभल में जो कुछ हिंदू पक्ष कह रहा है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही तो है कि ये जो आज ढांचा जिस रूप में है, यह स्ट्रक्चर जिस रूप में दिखाई देता है, इसका मूल स्वरूप क्या था? क्या इसे वाकई मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद बनाई गई? इसी का पता लगाने के लिए तो सारी याचिकाएं दाखिल की गई है। और जो सर्वे हो रहा है, कोर्ट ने जो कहा है कि इसका सर्वे करके पता करके बताइए, एएसआई को जो निर्देश दिए गए हैं, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद भी तो इसका स्वरूप ही पता करना है, उसका मूल चरित्र ही पता करना है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने काशी के ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी। जब चीफ जस्टिस रिटायर हुए तो देश के अलग अलग मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर जो कांग्रेस के नेता और पूर्व जो नेता हैं वो पूर्व सीजेआई पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ की गई मौखिक टिप्पणियों ने भानुमति का पिटारा खोल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि भानुमति का पिटारा खुला है या असल में इस कानून की जो संवैधानिक विसंगतियां हैं उसकी समीक्षा का एक कानूनी रास्ता मिला है। ढांचा देख के आप ये नहीं तय कर सकते हैं कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। आपको ढांचे के सर्वे करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा उसकी फाउंडेशन कब बनी, उसकी दीवार कब बनी, उसका ऊपर का जो गुंबद है वो बदला गया कि नींव के साथ ही बना हुआ था। और एक बात और, कोई भी कानून बना के आप कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं कर सकते। अगर आप कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहे हैं तो आपको अल्टरनेट रेमेडी देना पड़ेगा। वक्फ एक्ट बना हुआ है, उसमें कोर्ट का दरवाजा बंद किया है, लेकिन वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोर्ट का दरवाजा बंद किया, लेकिन पैरेलल में कोई हमें प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल या प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड नहीं दिया है। इसलिए ये कानून इल्लीगल है। एक तरफ ये कानून रिलीजियस कैरेक्टर की जांच करने की छूट देता है, यानी सर्वे करने की छूट देता है, लेकिन ये कानून हमने इसलिए चैलेंज किया हुआ है, ये कोर्ट का दरवाजा बंद कर देता है। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करता है। तो अश्विनी उपाध्याय जो कह रहे हैं उसे समझिए। एक तरफ कांग्रेस की सरकार वक्फ कानून में बदलाव करके उसे इतना मजबूत बना देती है कि बिना सबूत, बिना दस्तावेज, बिना गवाही वक्फ बोर्ड देश की किसी भी संपत्ति पर दावा ठोक सकता है। उसके क्लॉज में कहा गया है कि वक्फ को लगे तो, गौर करिएगा, कि वक्फ को लगे तो यानी कि सिर्फ लगने भर से कोई संपत्ति वक्फ की हो सकती है। और दूसरी तरफ वही कांग्रेस की सरकार 1991 में ऐसा वर्शिप कानून लाती है जो तमाम साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज, इतिहास, धर्म सब की गवाही होने के बावजूद को वापस पाने का अधिकार छीन लेती, हमेशा हमेशा के लिए उसका दरवाजा बंद कर देती। यह है कांग्रेस के सेकुलरिज्म की असली तस्वीर। अब आगे बढ़ते हैं देश का मूड मीटर में। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे नागा साधु निहंग बने और क्यों खालिस्तानी ये कहानी देश से छिपाते आ रहे हैं। तो देश का मूड मीटर में अब महाकुंभ सीरीज की अगली स्पेशल स्टोरी, नागा साधुओं के पराक्रम और शौर्य की अनसुनी कहानियां और उसके वो रहस्य जो अनसुने हैं, अनजाने हैं। इस कड़ी में आज आपके सामने इतिहास का वो राज खोलूंगा जिसमें सिख पंथ के निहंगों का नागा कनेक्शन जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा और जिसकी कड़ी आज भी नागा साधुओं के अखाड़ों से जुड़ी हुई है। सिखों के सनातन प्रेम की ये वो कहानी है जिसे खालिस्तानी छिपाते आए हैं, जिस पर पर्दा डालते आए हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके भारत विरोधी एजेंडे को ध्वस्त करता है। ये हिंदू और सिख के बीच में झगड़ा लगाने की उनकी जो चाल है, उनकी साजिश है, उसको नाकाम करता है।
भारत की अखंडता के लिए दिए गए बलिदानों की याद दिलाता है और यह बताता है कि इस देश की परंपरा, सभ्यता, संस्कृति और पूरी अक्षुण्णता को बरकरार रखने के लिए इस देश में नागाओं और निहंगों ने क्या क्या बलिदान दिया है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं के अखाड़े बनाए थे, लेकिन 17वीं 18वीं सदी में मुस्लिम आक्रांताओं से धर्म रक्षा के लिए कैसे उन्हें भगवा के अलावा अलग से नीला बाणा धारण करना पड़ा, यह कहानी आपको नहीं पता है क्या? इसका ज्ञानवापी कनेक्शन क्या है? आज इसका भी रहस्य मैं आपके सामने खोलूंगा, जिसमें आज से 158 साल पहले 822 किलो यानी कि 22 मन सोना दान करने की भी एक कहानी, रोचक कहानी जुड़ी हुई। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जिसका नक्शा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने बनाया, जिसकी नींव उन्होंने रखी थी। नागा साधुओं का निहंग कनेक्शन उन्हीं गुरु अर्जुन देव से शुरू होता है। गुरु अर्जुन देव के साथ तब नागाओं के अखाड़े के बैरागी साधु साये की तरह रहा करते थे। उन्हीं गुरु अर्जुन देव को मुगल सम्राट जहांगीर ने कैद करके बहुत तड़पाया और जलती भट्टी में एक तरीके से जलाकर उनकी बेरहमी से जान ले ली थी। क्यों? क्योंकि जहांगीर का बागी बेटा खुसरो गुरु अर्जुन देव से मिलने के बाद सनातन धर्म के करीब आने लगा था। गुरु की रक्षा में तैनात बैरागी साधुओं ने इसी के बाद से पूरी तरह से युद्ध का बाणा धारण कर लिया और मुगलों के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया था। सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने बेटों का बलिदान देने वाले सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने सबसे छोटे बेटे फतेह सिंह को निहंग के रूप में पहली बार भगवा की जगह नीला पहनाया था, जो तभी से निहंगों की पहचान बन गया। तो नागा साधु की परंपरा से जुड़े होकर भी निहंग जरूर थोड़े अलग दिखते हैं, लेकिन उनका पुराना कनेक्शन कैसे आज भी कायम है, आज मैं आपको समझाता हूं। नागा साधुओं के सारे चिन्ह थोड़े से बदलाव के साथ निहंग सिखों की सजधज में भी मौजूद हैं। जरा एक बार देखिए कि वो कौन कौन से उनके पूरे पहनावे में, उनके सजधज में क्या क्या चीजें हैं जो समानता की तरफ इशारा करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए भगवा झंडा, जो कि नागा साधु रखते हैं अपने साथ। निहंग सिख नीला झंडा रखते हैं और इनका वस्त्र भी नीला होता है, लेकिन भगवा रंग का पटका रखते हैं कई बार। इसके आगे देखिए क्या क्या चीजें, जरा जल्दी जल्दी दिखाइए, वक्त कम है। नागा साधु बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, लेकिन निहंग सिख नीला चोला, नीला बाणा धारण करते हैं। इसके अलावा सफेद लंगोट पहनते हैं नागा साधु, सफेद कच्छा धारण करते हैं निहंग। त्रिशूल और भाला इनका भी शस्त्र है, हथियार है, और त्रिशूल और भाला निहंगों का भी हथियार है। तलवार जहां नागा साधुओं का हथियार होता है, कृपाण और दोधारी तलवार इनके हाथों में भी आप देखते होंगे। गदा दोनों ही धारण करते हैं। इसके अलावा दिखाइए चिमटा और चक्रम दोनों करीब करीब एक जैसी मिलती हुई चीजें हैं, दोनों के पास मिलेगी। कड़ा ये भी पहनते हैं और एक कंगन उसे कहते हैं, ये भी पहनते हैं। डमरू और शंख नागा साधुओं के हाथों में होता है, शंख निहंग भी रखते हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष की माला और लोहे की सिकड़ी, ये देखिए एक तरफ रुद्राक्ष या दूसरे तरह के माला धारण करते हैं नागा साधु, और निहंग भी जो है वो लोहे की सिकड़ी उसी तरीके से धारण करते हुए आपको दिखाई देंगे। फिर कुंडल, दोनों ही नागा साधु भी और निहंग सिख भी दोनों कुंडल, कान में कुंडल पहनते हैं। फर्क इतना है कि जो नागा साधु हैं कई बार लकड़ी के कुंडल पहनते हैं और जो निहंग हैं वो मेटल के पहनते हैं। इसके अलावा जो कमंडल है वो दोनों ही रखते हैं, निहंग भी रखते हैं और नागा साधु भी रखते हैं। ये कई बार फर्क ये होता है कि जो नागा साधु हैं वो लकड़ी का कमंडल रखते हैं और निहंग जो हैं वो चांदी के कमंडल रखते हैं। इसके अलावा राख और भभूत, आपने देखा ही होगा कि ये कपड़े कम पहनते हैं, लेकिन पूरे शरीर पे नागा साधु राख और भभूत लपेट कर रहते हैं। लेकिन निहंग भी जो है उसी तरीके से आपको दिखेंगे, उनके पास भी खास तरह की भभूत होती है। इसके अलावा नागा साधु त्रिपुंड और ओम रखते हैं, का निशान अपने साथ रखते हैं, जबकि निहंग सिख जो हैं वो अपने साथ निशान साहिब को लेकर चलते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों के न सिर्फ इतिहास में समानता है या इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बल्कि उनका जो बाणा है
उनकी जो सज धज है, उनका जो पहनावा है और उनकी जो प्रथाएं हैं, उसमें भी आपको बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती है। तो नागा साधु और निहंग सिख आज थोड़े अलग जरूर दिखते हैं, लेकिन उन्हें जोड़ने वाली परंपरा आज भी नागा साधुओं के 13 में से एक अखाड़े में जारी है। और जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा है। सच तो यह है कि आज से पहले मुझे भी नहीं मालूम था। एक अखाड़ा है, 13 अखाड़े में से नागा साधुओं के 13 अखाड़ों में से एक अखाड़ा है श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। यह अखाड़ा सिख परंपरा का अखाड़ा है, सनातनी अखाड़ा है, लेकिन सिख परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इस अखाड़े के देवता कौन हैं? श्री गुरु ग्रंथ साहिब। आपने कभी सोचा होगा कि हिंदू धर्म के नागा साधुओं के एक अखाड़े के देवता श्री गुरु ग्रंथ साहिब हैं। सन 1784 के हरिद्वार महाकुंभ में इस अखाड़े की बुनियाद रखी गई थी और सिख साधु श्री दुर्गा सिंह महाराज इन्होंने इसकी स्थापना की थी, जो खुद को नागा निहंग कहते थे। आप सोचिए, खुद को नागा निहंग कहते थे। और निर्मल पंचायती अखाड़े के नागा और निहंग महाकुंभ में आज भी साथ साथ शाही स्नान करते हैं। उनकी शाही पेशवाई निकलती रही है एक साथ। और आपको जरा मैं 5 तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि उनकी जो शाही पेशवाई और उनका शाही स्नान कैसे होता रहा है। अभी से पहले के ये 5 महाकुंभ की तस्वीरें हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूं। ये हरिद्वार 2021, साल 2021 हरिद्वार का, साल 2019 प्रयागराज और साल 2012 प्रयागराज। आप देखिए, इसमें जितनी भी तस्वीरें आप देखेंगे, इसमें नागा साधु और निहंग ये साथ साथ इन्होंने पेशवाई में भी हिस्सा लिया और साथ साथ शाही स्नान किया इन्होंने। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि नागा साधु और निहंगों की परंपरा में कितनी समानता है और कैसे इनका इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सच तो यह है कि जो सिख परंपरा है उसकी शुरुआत सनातन से होती है और शुरुआती जो निहंग थे वो सारे के सारे सनातन परंपरा को मानने वाले लोग थे और उन्होंने सिख गुरुओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। और यह भी उतना ही सच है कि निहंगों ने और इस देश के सिखों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में 1 मिनट की देरी नहीं की। आप गुरुद्वारा शीशगंज कभी चले जाइए, वहां एक बड़े से काले शिलापट्ट पे लिखा हुआ है कि कैसे सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म की स्थापना की। उसका पूरा इतिहास आपको मिल जाएगा। लेकिन इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हिंदुओं और सिखों के बीच में दरार पैदा करने के लिए, यह साबित करने के लिए कि हिंदू और सिख अलग अलग हैं, तमाम तरह की साजिश करते रहते हैं और अलग अलग तरह की कहानियां गढ़ते रहते हैं। उनके इतिहास को एक अलग चश्मे से देखते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। उनके पाखंड को आज हम उजागर कर रहे हैं। नागा साधु और निहंगों की परंपरा में फर्क क्या है, कितना है, एक बार वो भी जानिए जरा। तो नागा साधुओं की शुरुआत के जो 6 साल होते हैं वो वस्त्रधारी रहते हैं। बाद में वो वस्त्र त्यागते हैं जब उनकी दिगंबर दीक्षा होती है। दिगंबर का मतलब जिनका दिशा ही, मतलब 10 दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, वो खुद को दिगंबर कहते हैं। तो अलग से कोई वस्त्र धारण नहीं करते। जबकि निहंगों की जो परंपरा है वो उसमें ये बात शामिल नहीं। बाकी सब कुछ कमोबेश एक जैसा है। यहां तक कि धार्मिक प्रशिक्षण तक नागा साधुओं के हाथ में सनातन का झंडा है तो निहंगों के हाथ में खालसा का झंडा, जिसे उन्हें गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने निहंग साधुओं में हथियार चलाने में महारत और धर्म रक्षा के लिए मर मिटने का वही जुनून पैदा किया जो नागा साधुओं के भीतर होता है। नागा साधुओं की सैनिक ट्रेनिंग के लिए जिस तरह छावनी की व्यवस्था शंकराचार्य ने की थी, निहंगों को उसी परंपरा में शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है।
नागा साधुओं की तरह निहंग भी अपने हथियारों की पूजा करते हैं। उन्हें जागने से सोने तक बाणा की तरह धारण करते हैं शरीर से। नागा साधुओं से अलग पहचान बनाकर भी निहंगों ने उनके साथ सनातन की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई ज्ञानवापी के लिए लड़ी गई। सन 1669 में औरंगजेब ने वाराणसी पर हमला कर ज्ञानवापी को तोड़ा था और वहां मस्जिद बना दी। उस लड़ाई में नागा साधुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निहंग भी लड़ रहे थे और उन्होंने भी बड़ी शहादत दी। उनके 166 साल बाद सिख राजा रणजीत सिंह ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान दिया और सन 1835 में वहां 822 किलो सोना यानी करीब 22 मन सोना दान किया था। जाहिर सी बात है, उनके मन में ज्ञानवापी की लड़ाई में निहंगों की शहादत भी उनके जेहन में रही होगी। इसी ढंग से अयोध्या के राम मंदिर का वो किस्सा भी है, वो इतिहास भी है। वक्त की कमी है, मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन आप जब जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि राम मंदिर को दोबारा हासिल करने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई उसमें सिर्फ हिंदू शामिल नहीं थे, बल्कि उसकी शुरुआती लड़ाई निहंगों ने लड़ी। और कैसे लड़ी वो इतिहास भी बहुत रोचक है, किसी और दिन सुनाऊंगा आपको। लेकिन महाकुंभ की जो महासीरीज मैं चला रहा हूं, उसमें आपको इस तरह की तमाम कहानियां भी आगे भी सुनने को मिलेगी। और इन कहानियों को सुनिए, समझिए और इसको शेयर करिए, क्योंकि ये कहानियां आपके गौरवपूर्ण इतिहास की गाथाएं हैं, जिसे आपसे छिपाया गया है, जिसे आपसे कभी बताया नहीं गया। तो आज देश का मूड मीटर में इतना ही वक्त था। हमें दीजिए इजाजत, ब्रेक के उस पार मिलेंगे।